Hello friends, this is the second lecture of Culture PT 365. The topic is dance and music. In this, the first topic is inclusion of indigenous sports in खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021. तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो है उन्होंने 4 जो हमारे स्टेट के गेम्स हैं उनको उन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में इंक्लूड किया है. कौन कौन से गेम्स हैं, तो सबसे पहले प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन से 4 गेम्स हैं. तो गटका, कलारीपट्टू, थंगथा, मालिकम्बम अलॉन्ग विथ योगासना. ठीक है, तो दीज आर द 4 गेम्स एडेड इन इंक्लूजन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021. अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है ये पार्ट है नेशनल प्रोग्राम का खेलो इंडिया को डेवलप करने के लिए, जो भी स्पोर्ट्स 2017 में लॉन्च किया गया था. खेलो इंडिया प्रोग्राम है कि हमारी जो स्पोर्ट्स कल्चर है इंडिया में उसको रिवाइव करना और हमारे एक ऐसा ग्रास रूट लेवल पे फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना कि सारे जो स्पोर्ट्स हैं उनका जो उनके लिए जो भी चीज़ें हैं, जो भी बच्चे उनको परफॉर्म कर रहे हैं उनको वो अट्रैक्ट हो पाए अपने इंडियन स्पोर्ट्स की तरफ. तो इसलिए ये लॉन्च किया गया है. ठीक है, इसलिए इसको ऐड किया गया है. तो 4 जो है उसके अंदर ऐड किया गया है. ठीक है, नाउ कम टू योगासना एज अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट. योगासना क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने फॉर्मल रिकग्निशन दी थी योगासना को एज अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, क्योंकि योगासना जो है जनरली हम जब भी ये इंक्लूड करते हैं एज इन स्कूल करिकुलम में और इन सब में, तो ये हमको बेटर एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन प्रोवाइड करता है. ठीक है, बेनिफिट प्रोवाइड करता है एथलीट्स और ऑफिशियल्स को. ये क्या एनकरेज करता है, योगा को एनकरेज करता है, उसके बेनिफिट्स को बताता है. फिजिकल और मेंटल वेलबींग जो है आपकी चीज़ों को एनहांस करती हैं, जैसे एंगर कंट्रोल करने के लिए, पढ़ने के लिए आपको जो भी चीज़ें ज़रूरत है, जैसे कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज़ करने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए, तो उन सब चीज़ों को एनकरेज करता है. योगासना जो है एक इंट्रीगल और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है योगा का. प्रपोज्ड इवेंट्स इंक्लूड कौन कौन से, ट्रेडिशनल योगासना, आर्टिस्टिक योगासना पेयर और रिदमिक योगासना पेयर एटसेट्रा. तो ये जो है योगासना. नाउ कम टू 4 इंडिजीनियस गेम्स जो कि एडेड किए गए हैं खेलो इंडिया यूथ इनिशिएटिव के अंदर, गेम्स के अंदर. तो सबसे पहला है कलारीपट्टू, जो कि कौन से स्टेट का है. तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस स्टेट का है, तो केरला स्टेट का है. तो कलारीपट्टू किस स्टेट का है, केरला स्टेट का है. इसके डिफरेंट टेक्निक्स भी होती हैं. देखिए यहाँ पे जैसे ये 2 पर्सन हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कलारीपट्टू. ठीक है, ये क्या है, मार्शल आर्ट है. कहाँ का, केरला का. इसकी डिफरेंट टेक्निक्स कौन सी होती हैं, मेडे पट्टू जो कि फिजिकल बॉडी एक्सरसाइज होती है, वाडी पेट्टू फाइटिंग यूजिंग स्टिक्स, वालपेट्टू फाइटिंग यूजिंग सोर्ड्स और वेरुकाई प्रयोगा जिसमें आप बेयर हैंड एक्सरसाइज करते हो. अनदर फोकस है कि कलारीपट्टू जो है एक स्पेशलाइजेशन होता है मेडिसिन में भी, इंडिजीनियस मेडिसिन प्रैक्टिसेस होती हैं उसमें भी ये यूज़ किया जाता है. ठीक है, और ये एक करिकुलम का पार्ट है. ठीक है, तो कलारीपट्टू कहाँ का है, केरला का है. ये क्या है, मार्शल आर्ट फॉर्म है. ठीक है, तो कलारीपट्टू है क्या, तो वो भी पूछ सकता है. तो मार्शल आर्ट फॉर्म है, कौन से स्टेट का है, केरला का है. ठीक है, और इसमें बहुत सारे अलग अलग मेडिसिनल प्रैक्टिसेस भी इंक्लूडेड है. ठीक है, नाउ कम टू मालखम्बम. मालखम्बम क्या है, स्टेट स्पोर्ट है एमपी का. मध्य प्रदेश का स्टेट स्पोर्ट क्या है, मालखम्बम. ये क्या है, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है इंडिया का, जहाँ पे जिम्नास्टिक प्रैक्टिस, रेसलिंग वगैरह, योगा वगैरह परफॉर्म करते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखिए मालखम्बम में जैसे एक यहाँ पे ये वुडन पाइप है, वुडन रोप है, जहाँ पे ये लोग लटक के एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर जो भी पोस्चर्स हैं वो बना रहे हैं. ठीक है, बहुत डिफरेंट टाइप के मालखम्बम वेरिएंट होते हैं, जैसे कि केन में आप कर सकते हो. ठीक है, सपोर्टलेस कर सकते हो, सपोर्टलेस मालखम्बम होता है. पोल मालखम्बम होता है, हैंगिंग मालखम्बम जैसे रोप वगैरह में हैंगिंग करके. ठीक है, तो ओरिजिन जो था मालखम्बम का वो कब हुआ था, 12th सेंचुरी में हुआ था, जो कि किस में मेंशन है, मनासोलास जो है एक क्लासिक है, जो कि कौन से डायनेस्टी की थी, चालुक्य डायनेस्टी की थी. ठीक है, तो मालखम्बम क्या है, स्टेट स्पोर्ट है मध्य प्रदेश का. नाउ कम टू गटका. गटका कहाँ का है, पंजाब का. एक क्या है, ये वुडन स्टाइल, जहाँ पे स्टाइल ऑफ फाइटिंग है, जहाँ पे लोग फाइट करते हैं, 2 पर्सन मिलके फाइट करते हैं वुडन की स्टिक लेके. उससे कब ओरिजिनेट हुआ था, 15th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुआ था. ये स्टिक फाइटिंग है जो 2 और मोर प्रैक्टिशनर्स करते हैं. स्टिक को, वुडन स्टिक को उसमें क्या बोला जाता है, सोती बोला जाता है. क्या बोला जाता है, सोती बोला जाता है. ठीक है,
जिसको स्वॉर्ड्स की तरह यूज़ करते हैं। तो ये गटका कहाँ का हो गया, पंजाब का हो गया। नाउ कम टू थंगता। थंगता कहाँ का है, ये मणिपुर का मार्शल आर्ट है। देखिए यहाँ पे मणिपुर का मार्शल आर्ट है, ठीक है, जहाँ पे सोर्ड्स लेके हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है, आर्ट ऑफ सोर्ड्स और स्पेयर लेके, इसको आर्ट ऑफ सोर्ड्स भी बोला जाता है, स्पेयर भी बोला जाता है। ये किसको डेडिकेटेड होता है कि फाइटिंग स्किल्स और वर्शिप के लिए फाइट करना। इसके बहुत सारे एक्सटर्नल वेपन्स जो हैं उनको भी इंक्लूड करता है, जैसे स्वॉर्ड्स हो गए, स्पेयर हो गए, डेगर हो गए, एक्सेट्रा, विद द इंटरनल प्रैक्टिसेस ऑफ फिजिकल कंट्रोल दैट इन्वॉल्व ब्रीदिंग मेथड्स, मेडिटेशन और रिचुअल्स, ठीक है। तो ये सब भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। थंगता कहाँ का है, मणिपुर का। तो 4 कौन से स्पोर्ट्स हो गए, पहला हो गया हमारा कलारीपट्टू, केरला का स्पोर्ट हो गया, मार्शल आर्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। दूसरा होगा मालखम्बम, स्टेट स्पोर्ट है मध्य प्रदेश का, जो जनरली रोप वगैरह में परफॉर्म करते हैं, जिमनेस्टिक स्टाइल है, ठीक है। फिर आते हैं गटका। गटका पंजाब का है, जहाँ पे क्या वुडन स्टिक लेकर परफॉर्म करते हैं, और थंगता जहाँ पे आप सोर्स लेकर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द फोर्स अंडर द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। नाउ कम टू अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो सबसे पहला है भवई, जो कि कहाँ का है, गुजरात का है। भवई क्या है, एक डांस ट्रेडिशनल स्ट्रीट प्ले है, जो कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, नॉर्थ गुजरात में, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए भवई में एक्सक्लूसिवली ये मेल लोग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये कोई विमेन नहीं परफॉर्म करती, मेल इसमें तैयार होते हैं, ऊपर अपने मटका वगैरह रखते हैं ग्लास के ऊपर, और उसके बाद परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और बहुत ही अच्छा फॉर्म है, ठीक है। ये यूनिक परफॉर्म विद, जिसमें एक्सप्रेशंस वगैरह आप बताते हो। भाव का मतलब होता है एक्सप्रेशंस और फीलिंग्स बताना, ठीक है। यहाँ पे देखिए इट इज़ एक्सक्लूसिवली परफॉर्म बाय मेल मेंबर्स। ये जनरली कौन सी कम्युनिटी परफॉर्म करती है, तरगला कम्युनिटी परफॉर्म करती है, जिसको भाव्या भी बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़ दोनों इन्वॉल्व होती हैं इसमें। तो ये होता है भवई, जो कि गुजरात का है, ठीक है। भवई कहाँ का है, गुजरात का है। एक्सक्लूसिवली मेल मेंबर्स परफॉर्म करते हैं, एक्सप्रेशन और वो सब देते हैं। फिर गरबा आते हैं। गरबा आपको पता होगा, नवरात्रि फेस्टिवल में जनरली हमेशा 9 दिन के बाद जो 9 दिन कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसमें एक गरबा होता है, हर स्टेट में मनाया जाता है। पहले वो सिर्फ गुजरात का फोक डांस है गरबा, ठीक है। ये संस्कृत वर्ड से बना हुआ है, गर्भदीप, जिसका मतलब है कि जो अर्थ में अर्थ जो होता है, अर्थन होता है, उसमें अर्थन पॉट होता है, उसमें सर्कुलर होल्स बने रहते हैं। ये किस लिए, दुर्गा माता जी आती हैं, उनको वर्शिप करने के लिए मनाया जाता है। वहाँ पे बीच में लैंप जलाया जाता है, और उसके आजू बाजू लोग डांस करते हैं, ठीक है। किस बीट्स के, ढोल के बीट्स पे डांस करते हैं। तो गरबा जो हो गया गुजरात का है। फिर यक्षगाना जो है कर्नाटका का है, वेरी इंपॉर्टेंट। यक्षगाना कहाँ का है, कर्नाटका का। तो आप बहुत अच्छे से वाले, ये ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म है कहाँ का, कर्नाटका का, जो कि क्या चीज़ें परफॉर्म करते हैं, जो महाभारत और रामायण के जो सीन्स हैं उनको परफॉर्म करते हैं ये, ठीक है। तो यक्षगाना जो है कर्नाटका का है, जो कि महाभारत और रामायण के सीन्स को परफॉर्म करते हैं। इसमें डांस होता है, डायलॉग्स होता है, कॉस्ट्यूम होते हैं, वेरियस हेड गियर्स आप देखिए, बहुत बड़े बड़े हेड गियर्स पहन के डांस करते हैं, ठीक है, स्टाइलिंग। ये यक्ष मतलब होता है देमी गॉड्स, एंड गना मतलब होता है सॉन्ग, ठीक है। ये जनरली बिलीव किया जाता है कि ये ओरिजिनेट कब हुआ था, ड्यूरिंग द भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट हमारा साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा साउथ इंडिया में आया था। तो भक्ति मूवमेंट जो है जब वो हुआ था, ओरिजिनेट हुआ था, उसी टाइम पे ये डांस फॉर्म भी ओरिजिनेट हुआ था, थिएटर फॉर्म भी ओरिजिनेट हुआ था। तो यक्षगाना कहाँ से रिलेटेड, कर्नाटका। तो तीन चीज़ें पढ़ी हमने। पहला जो हमने पढ़ा क्या था, भवई, जो कि कहाँ का है, गुजरात का, जहाँ पे एक्सक्लूसिवली मेल मेंबर्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है। फिर गरबा पढ़ा गुजरात का, एंड यक्षगाना कहाँ है, कर्नाटका का। ओके, नाउ कम टू लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, इसमें लिटरेचर कौन कौन किस टाइम पे आया, तो लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले आया प्रबुद्ध भारत जनरल, जो कि अभी उसका 125th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो प्रबुद्ध भारत जो है, और अवेकेंड इंडिया भी उसे बोलते हैं, एक इंग्लिश लैंग्वेज मंथली जर्नल है, जो कि कब आया था, रामकृष्ण मिशन का है, ठीक है। किसका है, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन का क्या था, जो स्वामी विवेकानंद ने एक रामकृष्ण मिशन को ओपन किया था, कहाँ पे, नियर द कलकत्ता, ठीक है। तो प्रबुद्ध भारत जो है, भारत जो है, और वेकेंड इंडिया क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज जर्नल है, किसका, रामकृष्ण मिशन का। ये कब फाउंड हुआ था, 1896 में फाउंड किया गया था। किसने फाउंड किया था, पी अय्यस्वामी, BR राजम अय्यर, GG नरसिम्हाचार्य, BV
कामेश्वर अय्यर इन मद्रास, जो कि स्वामी विवेकानंद के उसमें फाउंड किया था, ठीक है, चेन्नई में। ये क्या है, लॉन्गेस्ट रनिंग मंथली इंग्लिश मैगजीन है कंट्री की, याद रखिएगा, ये लॉन्गेस्ट रनिंग मंथली इंग्लिश मैगजीन है कंट्री की। ये बहुत सारे आर्टिकल्स कंटेन करती है, जैसे सोशल साइंसेस हो गए, ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड हो गए, क्योंकि आपको पता होगा रामकृष्ण मिशन का एम ही यही था कि ह्यूमैनिटीज़ को हमको एनहांस करना है, वेदांता की टीचिंग को बढ़ाना है, ठीक है, सोशल कंडीशन जो है पीपल की उनको इम्प्रूव करना है, तो इस चीज़ में ये फोकस कर रहा था। इसमें जो राइटर्स थे, कौन कौन ने इसके अंदर लिखा था, तो वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, सिस्टर निवेदिता, श्री अरविंदो, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और ये सब जो थे इन्होंने इसमें लिखा था, इस जर्नल में इन्होंने अपने आर्टिकल्स लिखे थे। अदर पब्लिकेशन जो है रामकृष्ण मिशन की वो कौन सी है, उद्बोधन, जो कि बंगाली मंथली थी, जिसको किसने स्टार्ट किया था, स्वामी विवेकानंद ने स्टार्ट किया था जनवरी 1899 में। और वेदांता केसरी जो था वो कल्चरल और स्पिरिचुअल मैगजीन थी इंग्लिश में, ये कब स्टार्ट हुई थी, 1914 में, ठीक है। श्री रामकृष्ण विजयम जो थे एक तमिल मंथली मैगजीन स्टार्टेड की थी 1921, ठीक है। तो दीज आर द रामकृष्ण मिशन की जो भी मंथली मैगजीन थी। तो पहली कौन थी, प्रबुद्धा भारत जो अवेकन इंडिया, ठीक है, ये क्या है, लॉन्गेस्ट रनिंग इंग्लिश मंथली इंग्लिश मैगजीन थी, ठीक है, फाउंडेड इन 1896, जो कि रामकृष्ण मिशन का था। उद्बोधन जो कि बंगाली मंथली थी, किसने किया था, स्वामी विवेकानंद ने। और फिर वेदांता केसरी जो थी वो भी इंग्लिश में थी, वो भी स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नाउ कम टू रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन जो है कहाँ पे सबसे पहले कौन से एरिया में था, तो कलकत्ता में था, ठीक है, कलकत्ता में था, नाउ कोलकाता बोलते हैं उसको। किसने फाउंड किया था, विवेकानंद ने 1897 में फाउंड किया था, ठीक है, 1897 में, विथ टू फोल्ड पर्पस, उसके दो फोल्ड पर्पस है कि हमको वेदांता की टीचिंग को बढ़ाना है, ठीक है, और हमको सोशल कंडीशन जो है ह्यूमन की, इंडियन पीपल की, उनको इंक्रीज करना है। ये क्या था, फिलेंथ्रोपिक और वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन था, क्योंकि कोई भी मेंबर आके इसमें जुड़ सकते थे, ज़रूरी नहीं था कि ये सिर्फ उन्हीं किसी एक स्पेसिफिक क्लास के मेंबर्स के लिए था, ठीक है। मिशन क्या था, फॉर वंस ओन सॉल्वेशन एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड, खुद के सॉल्वेशन के लिए आप वर्क करिए और अपने वर्ल्ड के वेलफेयर के लिए चीज़ें करिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जो द वेज था 3 कोर आइडियाज़ में, वर्क एज वर्शिप, पोटेंशियल डिविनिटी ऑफ द सोल एंड हार्मोनी ऑफ द रिलीजन, ठीक है। तो किसी भी रिलीजन को आप किसी भी रिलीजन को छोटा मत समझिए, तीनों रिलीजन को एक, मतलब जितने भी रिलीजन है हमारे इंडिया में उन सबको एक साथ एक जैसा ट्रीट करिए। तो ये था हमारा रामकृष्ण मिशन एंड प्रबुद्ध भारत जनरल। नाउ कम टू अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में आता है मंगोलियन कंजूर, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है अभी मंगोलियन जो कंजूर है जो कि बुद्धिस्ट से रिलेटेड है, ठीक है, उसमें उन्होंने क्या किया है, जो भी 108 वॉल्यूम्स हैं उनको रीप्रिंट करने की बात की है अंडर द नेशनल मिशन ऑफ मनुस्क्रिप्ट, ठीक है। तो नेशनल मिशन फॉर मनुस्क्रिप्ट किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर के अंदर आता है, जिसका मैंडेट है कि आप कंजर्व करो, डिसेमिनेट करो, जो भी आपके नॉलेज है उनको, जो भी मैन्युस्क्रिप्ट में लिखे गए हैं उन नॉलेज को आप कंजर्व करिए और उसको लोगों तक पहुंचाइए कि लोग अपने कल्चर को जाने, ठीक है। तो मंगोलियन कंजूर क्या है, एक बुद्धिस्ट कैनोनिकल टेक्स्ट है जो कि कहाँ पे पाई गई है, मंगोलिया रीजन में पाई गई है, ठीक है। ये सोर्स है जो कि कल्चरल आइडेंटिटी बताता है मंगोलिया पीपल्स की, ठीक है। तो ये क्या है, मंगोलियन कंजूर क्या है, एक बुद्धिस्ट कैनोनिकल टेक्स्ट है, ठीक है। नाउ कम टू तंगम। तंगम जो है ये इंडो तिब्बतन बर्मीज लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करता है, ओरल लैंग्वेज है, जो कि कौन से पीपल बोलते थे, तंगम एक कम्युनिटी है अरुणाचल प्रदेश में, वो लोग इसको बोलते हैं। ये जो तंगम लैंग्वेज है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है अंडर द यूनेस्को वर्ल्ड एटलस ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेज, ठीक है। तो तंगम क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड एटलस एंडेंजर्ड लैंग्वेज के अंदर क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो एंडेंजर्ड लैंग्वेज क्या होती हैं, अराउंड 197 जो लैंग्वेजेस हैं हमारी जो है एंडेंजर्ड है इंडिया में, जो कि यूनेस्को के अकॉर्डिंग कौन सी लैंग्वेज को एंडेंजर्ड डिक्लेयर किया जाता है, जो लैंग्वेज जो है कम से कम 1000 पीपल से भी कम लोग बोलते हैं और 10,000 पीपल से भी कम लोग बोलते हैं, उनको बोला जाता है पोटेंशियली एंडेंजर्ड, ठीक है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड उन्हें बोला जाता है जिसके यंगेस्ट स्पीकर्स जो हैं हमारे ग्रैंड ओल्ड पेरेंट्स हैं और हमारे ग्रैंड फादर्स हैं, ये सब जो वो बोलते हैं, ठीक है। इन इंडिया आफ्टर 1971 सेंसस कोई भी लैंग्वेज अगर 10,000 से कम लोग बोलते हैं तो उसको ऑफिशियल लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस में इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। तो स्टेप्स क्या क्या लिए हैं एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस को बचाने के लिए, स्कीम्स फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस एंड गवर्नमेंट प्रोवाइड फंड, गवर्नमेंट जो है फंड्स प्रोवाइड करेंगे
सेंटर सेटअप करने के लिए जो भी एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस हैं इन 9 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। तो ये हो गया तंगम। तंगम क्या है? तंगम एक कम्युनिटी है अरुणाचल प्रदेश की, और तंगम क्या है? ओरल लैंग्वेज है जो तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज फैमिली बोलते हैं, ठीक है। नाउ कम टू भक्शाली मनुस्क्रिप्ट। ये क्या है? एक ब्लैक डॉट है, अभी ये न्यूज़ में क्या हो, एक ब्लैक डॉट ऑन भक्शाली मनुस्क्रिप्ट जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अभी उसको आइडेंटिफाई किया है, जो कि जिसमें क्या लिखा है, एक ज़ीरो का सिंबल जो है उसको रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। तो अर्लीस्ट रिकॉर्डेड एग्जाम्पल ऑफ यूज़ ऑफ ज़ीरो वॉज प्रीवियसली बिलीव्ड इन 9th सेंचुरी में, 9th सेंचुरी इंस्क्रिप्शन ऑन द वॉल इन अ टेम्पल ऑफ ग्वालियर, ठीक है। एक टेम्पल था ग्वालियर में, वहाँ पे ज़ीरो का पहला रिकॉर्ड किया गया था, बट अभी जो है ब्लैक डॉट भक्शाली मनुस्क्रिप्ट में फर्स्ट रिकॉर्ड यूज़ ऑफ मैथमेटिकल सिंबल ऑफ ज़ीरो। भक्शाली मनुस्क्रिप्ट क्या है? एक 3rd सेंचुरी इंडियन मैथमेटिकल मैन्यूस्क्रिप्ट है, जो कि रिटन इन इंक एंड ब्रिक बाग। ये कब फाउंड हुआ था? 1881 में, ठीक है, नियर द बख्शाली। बख्शाली एक विलेज है जो कि पाकिस्तान एरिया में अभी आता है, ठीक है। वहाँ पे ये किया गया था। ज़ीरो जो है किसने इन्वेंट किया था? लीलावती बुक में लीलावती एक बुक है उसमें लिखा गया था, जो कि किसने लिखा था? भास्कराचार्य ने लिखा था, भास्करा 2 ने। तो लीलावती किसने लिखा था? भास्करा 2 में, ठीक है। फिर आते हैं दिल्ली गवर्नमेंट नोट टू सेटअप कोंकणी लैंग्वेज एकेडमी। कोंकणी क्या है? एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है जो कि स्पोकन कौन से एरिया में? वेस्टर्न घाट्स जो एरियाज़ है, जैसे कि गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, केरला, कर्नाटका, इस एरिया में बोला जाता है कोंकणी लैंग्वेज। ये रिटन कौन सी 5 स्क्रिप्ट में रिटन है? रोमन, नगरी, कन्नड़, पर्शियन अरेबिक और मलयालम, ठीक है। तो दीज 5 में रिटन है, रोमन, नगरी, कन्नड़, पर्शियन अरेबिक एंड मलयालम। ये क्या है? 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंक्लूडेड है, अलॉन्ग विद द मणिपुरी एंड नेपाली। ये 8th शेड्यूल में आती है। तो 8th शेड्यूल की जो लैंग्वेजेस हैं आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। तो असामीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, सांथली, मैथिली, डोंगरी। आप मुझे ये बताइएगा सांथली, मैथिली, डोंगरी जो है कौन से अमेंडमेंट में ऐड की गई है, ठीक है। फिर इंडो यूरोपियन लैंग्वेज जो है उसके हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स हैं इन इंडिया में, ठीक है। 73% ऑफ इंडियन पीपल जो है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। इट कंप्राइजेस ऑफ ऑल प्रिंसिपल लैंग्वेजेस जो भी नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया में होती हैं, उन सबको कंप्राइज करता है। नाउ कम टू वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस। ये क्या है? ये किसने ऑर्गेनाइज किया है? नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। ये क्या है? ऑटोनॉमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन के अंदर। ये क्या करेगी? उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट करेगी, डेवलप करेगी, प्रोपोगेट करेगी। उर्दू जो है वन ऑफ द लैंग्वेजेस आती है अंडर द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। उर्दू जो है 8th शेड्यूल में आती है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हो गए। नाउ कम टू इनिशिएटिव्स ऑफ यूनेस्को, ठीक है। तो इनिशिएटिव्स ऑफ यूनेस्को में सबसे पहले आते हैं ग्वालियर की ओरछा, जो मध्य प्रदेश, ग्वालियर में ओरछा है, एक मध्य प्रदेश में, जो कि यूनेस्को अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम में इंक्लूडेड है। तो अभी तक क्या था कि यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स थी अपने इंडिया से सिर्फ 38 थी, अब ओरछा भी इंक्लूड हो गया है। तो अब अपने यहाँ से वर्ल्ड में कितनी साइट्स हो गई? 39 साइट्स हो गई, जिसमें से कितनी? 31 कल्चरल साइट्स हैं, 7 नेचुरल प्रॉपर्टीज़ हैं और 1 मिक्स साइट है। तो 1 मिक्स साइट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कंचनजंगा सिक्किम से जो है 1 मिक्स साइट है, एक मिक्स साइट है इंडिया की, कंचनजंगा सिक्किम, ठीक है। हिस्टोरिक लैंडस्केप अप्रोच का मतलब होता है कि एनवायरमेंटल जो प्रिजर्वेशन है उससे भी आगे बढ़िए, जो सोशियो ह्यूमन इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन होता है, उनको भी प्रोवाइड करना, भले वो टैंजिबल प्रोडक्ट हो और इनटैंजिबल क्वालिटीज़ के प्रोडक्ट हो। टैंजिबल मतलब जिनकी कोई वैल्यू हो, ठीक है, जिनको आप काउंट कर सकते हो। इनटैंजिबल मतलब जिनको आप नहीं काउंट कर सकते, ठीक है। ये फोकसेस किस पे करती हैं? जनरली पीपल पे ज़्यादा फोकस करती हैं कि वो अपना अवेयरनेस रेज करें, लेवल्स बढ़ाएं और इनोवेटिव स्कीम्स लाएं रिगार्डिंग द प्रिजर्वेशन ऑफ दीज सेंटर्स, दीज साइट्स, ठीक है। ग्वालियर जो है इस्टेब्लिश कब हुआ था? 9th सेंचुरी में हुआ था और रूल कौन करता था? गुज्जर प्रतिहास जो थे, राजवंश थे, तोमर थे, बघेल थे, सिंधियास थे, ये सब इसको रूल करते थे। ये जो है ग्वालियर जो है ये किस लिए फेमस है? जो अपने टेम्पल्स हैं, अपने पैलेसेस हैं, इसके लिए फेमस है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रानी लोग रहते थे, ठीक है। इंक्लूडिंग सास बहू का मंदिर टेम्पल कहाँ पे है? ग्वालियर में।
ग्वालियर में है, ठीक है। तो सास बहू का मंदिर टेम्पल कहाँ पे है? ग्वालियर में। तो ओरछा क्या है? ओरछा जो है एक सिटी है जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? बुंदेलखंड रीजन में, एमपी में, ठीक है। बुंदेलखंड रीजन में। इसको डेवलप किसने किया था? यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो आप ये लिख लीजिए कि ओरछा सिटी जो है वो किस किंग ने बिल्ड किया था? रुद्र प्रताप सिंह जो थे बुंदेला डायनेस्टी के, उन्होंने बिल्ड किया था। तो ओरछा सिटी किसने बिल्ड किया था? रुद्र प्रताप सिंह ऑफ बुंदेला डायनेस्टी जो थे उन्होंने बिल्ड किया था। और ये कौन सी रिवर पे लोकेटेड है? रिवर बेतवा पे लोकेटेड है, ठीक है। तो इसको भी आप लिख लीजिए कि कौन सी रिवर पे लोकेटेड है? रिवर बेतवा पे। कौन से रिवर पे? रिवर बेतवा पे, ठीक है। अदर टाउन्स कौन कौन से हैं? जहांगीर महल, रामराज टेम्पल, लक्ष्मी नारायण टेम्पल, ये सब अदर साइट्स हैं। आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है लिस्ट, जो भी केमिकल ट्रीटमेंट होती है हिस्टोरिक स्पॉट्स की वो की जाएंगी और बहुत सारे मेजर्स सजेस्ट किए जाएंगे यूनेस्को की तरफ से कि आप उन प्लेसेस को कैसे डेवलप कर सकते हो, ठीक है। तो ये फ़ायदा है उसको इंक्लूड करने का। तो अब देख लेते हैं कौन कौन सी साइट्स है। तो लेट अस स्टार्ट विथ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जम्मू कश्मीर से कोई भी साइट्स यहाँ पे एडेड नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जम्मू कश्मीर से कोई भी साइट नहीं है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो उत्तराखंड से है नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है, नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पे सिचुएटेड है? उत्तराखंड में है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं हिमाचल प्रदेश से कौन सी साइट्स है? माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क वहाँ पे है। फिर दिल्ली से देखते हैं हुमायूंस टॉम्ब है, कुतुब मीनार मॉन्यूमेंट है, रेड फोर्ट है। फिर चंडीगढ़ से आर्किटेक्चरल वर्क है। फिर राजस्थान से कलदेव नेशनल पार्क, जंतर मंतर जयपुर, हिल्स फोर्ट्स ऑफ राजस्थान एंड जयपुर, ठीक है। फिर गुजरात से छाप मनेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, रानी का वाव कहाँ पे? गुजरात में है। हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद। फिर महाराष्ट्र में अजंता केव्स, एलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, जब मैंने पढ़ाया था तभी आपको बता दिया था। फिर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स, ठीक है, रेलवे स्टेशन है वो भी। वेस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स में कौन सा है? वेस्टर्न घाट्स एंड द विक्टोरियन एंड आर्ट एंड डेको एंसेम्बल ऑफ मुंबई। गोवा में चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। कर्नाटका में ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी में अभी मैंने एक चीज़ बताया था, पढ़ाया था जब, हम्पी में क्या है, तो आप मुझे वो बताइएगा कि कौन सा मैंने क्या पढ़ाया था हम्पी में, कर्नाटका में क्या सिचुएटेड है, तो आप मुझे वो ज़रूर बताइएगा। मैंने इसी करंट अफेयर्स में पढ़ाया था, ठीक है। फिर ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स पदाकल और वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। फिर केरला में वेस्टर्न घाट्स हैं। तमिलनाडु में ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया और वेस्टर्न घाट्स में ही आते हैं। मध्य प्रदेश में खजुराहो टेम्पल है, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची है, रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका है और चौथा क्या ऐड हो गया है? ओरछा सिटी ऐड हो गई है, ठीक है। उड़ीसा में सन टेम्पल कोणार्क, वेस्ट बंगाल में सुंदरवंस नेशनल पार्क, माउंटेन नेशनल पार्क एंड माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया। आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सिक्किम में कंचनजंगा एक मिक्स साइट है जो कि है कंचनजंगा। बिहार में महाबोधि टेम्पल, कॉम्प्लेक्स ऑफ बोधगया, आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महावीरा। उत्तर प्रदेश में आगरा फोर्ट, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी। उत्तराखंड में नंदा देवी मैंने बता ही दिया। तो दीज आर द सेंटर्स जो कि इंक्लूडेड है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंडिया के, ठीक है। नाउ कम टू स्ट्रीट हॉक कल्चर। स्ट्रीट हॉक कल्चर जो है अभी ये क्या है? सिंगापुर का स्ट्रीट हॉक कल्चर है जो कि यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में जोड़ा गया है। तो इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में क्या जोड़ा जाता है कि जो वो क्या इंडिकेट करता है? वो प्रैक्टिसेस, वो रिप्रेजेंटेशन जो हमारे हिस्टोरिकल चीज़ों को बढ़ाती हैं, ठीक है, हमारे ऑब्जेक्ट्स को बताती हैं, जो कि कोई भी कम्युनिटी और इंडिविजुअल जो है एज अ पार्ट ऑफ कल्चर हेरिटेज के रिकग्नाइज किया जाता है। एग्जाम्पल्स जैसे इंटेंजिबल हेरिटेज कैसे होती है? ओरल ट्रेडिशन हो गए, परफॉर्मिंग आर्ट्स हो गए, लोकल नॉलेज हो गए, ट्रेडिशनल स्किल्स हो गए। तो इंटेंजिबल जिसको हम टच नहीं कर सकते, राइट, जिसकी हम सिर्फ जिसका फील ले सकते हैं या वैल्यू देख सकते हैं, ठीक है। तो इंटेंजिबल कल्चर्स होते हैं। टेंजिबल मतलब जिनका फिजिकल आर्टफैक्ट होता है, ठीक है, तो वो सब। तो हॉकर सेंटर्स जो है एक रिप्रेजेंटेटिव है सिंगापुर मल्टी कल्चरलिज्म के, विथ स्टॉल्स सेलिंग चीप एंड डिलीशियस फूड ऑफ चाइनीज़, माल्या और इंडियन ओरिजिन अमंग अदर्स। सिंगापुर गवर्नमेंट जो है अंडर इट्स नेशनल एनवायरनमेंट एजेंसी जो है उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है वेरियस स्टेप्स फॉर टू कीप हॉकर कल्चर अलाइव, ठीक है। इन्होंने इंक्यूबेशन स्टॉल प्रोग्राम, हॉकर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम अमंग अदर्स, ये सब भी सेटअप किया गया है, ठीक है। तो नाउ कम टू इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट्स। तो इंडिया से जो है यूनेस्को के अंदर इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट्स जो हैं वो कितनी आती हैं? 13 आती हैं। तो आप याद रखिए 13 जो है इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट्स जो हेरिटेज जो है
सॉरी साइट्स मैं बोल रही हूँ, हेरिटेज जो है वो यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में आते हैं। तो 13 कौन से हैं? सबसे पहला है मुडियत्तू, जो कि कहाँ का है? केरला का है। तो ठीक है, तो एक मुडियत्तम भी है, मुडियत्तम नहीं याद आता, मुडियत्तम नहीं है इसके अंदर, आप याद रखिएगा मुडियत्तू है। ठीक है, तो मुडियट्टू क्या है? एक रिचुअल थिएटर है केरला का, जो कि बैटल दिखाता है किसके किसके बीच? काली और दारिका के बीच में। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है? बैटल दिखाता है। रिचुअलिस्टिक थिएटर है, कहाँ का? केरला का। फिर कुतियत्तम आता है, ये भी कहाँ का है? केरला का है। ये एक संस्कृत थिएटर है, ओल्डेस्ट लिविंग थिएटर ट्रेडिशन है। ठीक है, नाउ कम टू लद्दाख से क्या है? बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, जहाँ पे बुद्धिस्ट टेक्स्ट वगैरह चैंट किए जाते हैं एवरीडे लाइफ में। ठीक है, जहाँ पे मोंग्स जो हैं वहाँ पे चैंटिंग करते हैं, हाइम्स पढ़ते हैं इन ट्रांस हिमालयन रीजन ऑफ लद्दाख इन इंडिया। ठीक है, तो बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख जो है लद्दाख से बिलोंग करता है। फिर संकीर्तांस जो है मणिपुर का है, ये आर्टिस्टिक मैनिफेस्टेशन है मणिपुर वर्शिप का, इसलिए संकीर्तांस आता है। फिर जंदीयाला गुरु जो है पंजाब से बिलोंग करते हैं। ये क्या है? एक थिएटर्स है जिसमें ट्रेडिशनल टेक्निक मैन्युफैक्चर ब्रास और कॉपर यूटेंसिल्स जो है पंजाब में बनाए जाते हैं, उसके लिए है, क्राफ्ट है जो कि आता है पंजाब का। फिर कालबेला जो है, ये क्या है? राजस्थान का एक एक्सप्रेशन डांस है, जो कि कालबेला कम्युनिटी जो है वो परफॉर्म करती है। ठीक है, रमन जो है उत्तराखंड का है। ये क्या है? ट्रेडिशनल रिचुअल थिएटर है, सेलिब्रेट किया जाता है हर साल टेम्पल में। फिर रामलीला भी है, एक रामायण एपिक है। ठीक है, ये जिसमें आप डायलॉग्स वगैरह बोलते हो, रामायण का पूरा चीज़ें दशहरा के टाइम पे परफॉर्म किया जाता है। फिर नौरूज़ जो है, ये फेस्टिवल है किसका? पारसी ज़ोरोस्ट्रियन एंड ईरानी ज़ोरोस्ट्रियंस का एक फेस्टिवल है नौरूज़। ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग, जो वैदिक संस्कृत पोइट्री होती है, फिलोसफिकल डायलॉग होते हैं, मिथ्स होते हैं, रिचुअल्स इनकारनेशन होते हैं, वो आर्यंस के वो जो है ट्रेडिशनल वैदिक चैंटिंग जो है इसके अंडर इंक्लूड किया गया है। फिर कुंभ मेला जो है बहुत सारे हिंदू जो मेंबर्स मिल के जाते हैं कुंभ, जो इलाहाबाद वगैरह में। ठीक है, तो ये भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। ये लार्जेस्ट पीसफुल गैदरिंग है वर्ल्ड की। ठीक है, ये जनरली 4 टाइम्स एवरी 12 ईयर्स, हर 12 साल में 4 बार होती है। तो कहाँ कहाँ होती है? इलाहाबाद में होती है, हरिद्वार उत्तराखंड में होती है, उज्जैन एमपी में, और नासिक महाराष्ट्र में। ठीक है, फिर आते हैं अर्ध कुंभ मेला भी होता है, सिर्फ 2 प्लेसेस में होती है, हरिद्वार और इलाहाबाद में, एवरी 6 ईयर्स में होती है। फिर महाकुंभ जो है 144 ईयर्स में होता है। उज्जैन में कुंभ मेला जो है इज़ हेल्ड एवरी 12 ईयर्स व्हेन द जोडाइक पोजीशन ऑफ जुपिटर इज़ इन लियो। ठीक है, जोडाइक पोजीशन जो होती है जुपिटर की, वो लियो में होती है। छाऊ डांस कहाँ है? उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का, ईस्टर्न इंडिया का डांस ट्रेडिशन है। ठीक है, 3 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ छाऊ परफॉर्म किया जाते हैं। सरायकेला छाऊ जो झारखंड का है, मयूरभंज छाऊ जो उड़ीसा का है, एंड पुरुलिया छाऊ जो है वेस्ट बंगाल का है। इंडिजीनियस फॉर्म है डांस का, जहाँ पे मार्शल प्रैक्टिसेस जो है मास्क यूज़ करके परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और एपिसोड्स जो है रामायण और महाभारत के परफॉर्म किए जाते हैं। ये जो छाऊ डांस है वो रीजनल फेस्टिवल्स को भी कनेक्ट करता है, जैसे कि स्प्रिंग फेस्टिवल होता है, चैत्र पर्व जिसे बोलते हैं, उसको भी। फिर आते हैं योगा जो है हमारे मेंटल और फिजिकल ट्रेनिंग के लिए जो भी हम योगा वगैरह करते हैं, उसको भी इंक्लूड किया गया है। तो दीज आर द 13 थिंग्स विच आर इंक्लूडेड इन इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिया, यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये 13 है, ये आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नाउ कम टू फेस्टिवल्स। तो सबसे पहले फेस्टिवल्स में आ जाते हैं राजा पार्व फेस्टिवल। ठीक है, राजा पर्व फेस्टिवल, ये क्या है? उड़ीसा का फेस्टिवल है, 3 डेज़ उड़ीसा का फेस्टिवल है, जो कि जैसे ही मॉनसून आता है उसको सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है, और बिगनिंग ऑफ अर्थ वुमेनहुड। ठीक है, एज मार्क ऑफ द रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ, उनके मेंसुरेशन डेज़ के लिए। और सारे एग्रीकल्चर वर्कर्स जो होते हैं, सारे प्लफिंग सोइंग वर्कर्स जो होते हैं, उन सबको 3 डेज़ का छुट्टी दिया जाता है, 3 डेज़ उनका वर्क को सस्पेंड किया जाता है, इसलिए वो राज पर्व फेस्टिवल मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? उड़ीसा में। किस चीज़ के लिए? ऑनसेट ऑफ मॉनसून के लिए। फिर नौखई जुहार, ये क्या है? एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है, क्रॉप न्यू सीज़न को वेलकम करने के लिए। ठीक है, ये सेलिब्रेट कहाँ होता है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उनके नेबरिंग स्टेट्स में होता है। नौखई जो होता है इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, जिसमें सिग्निफाई करता है कि जो न्यू राइस आता है उसको हम नुआ बोलते हैं, मीन्स न्यू, और खाई मतलब ईट होता है। ठीक है, तो नौखई जुहार जो है उड़ीसा का है। फिर लॉर्ड जगन्नाथ रथ यात्रा, ऑब्वियसली जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा में है, तो वहीं पर मनाया जाता होगा। ये क्या है? एक एनुअल सेरेमोनियल
प्रोसेशन है लॉर्ड जगन्नाथ का, और उनके एल्डर ब्रदर कौन थे? बालभद्रा और उनकी यंगेस्ट सिस्टर सुभद्रा। ठीक है, उन सबको ये मनाया जाता है। ठीक है, जगन्नाथ टेम्पल जो है वॉज स्कल्प्टेड बाय अनंत वर्मन छोड़ गंगा जो थे, उन्होंने इसको बनाया था, रूलर जो थे ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के थे। फिर आते हैं चैत्र जत्रा। ये क्या है? एनुअल फेस्टिवल है जो ऑर्गेनाइज किया जाता है तारा तारिणी हिल्स श्राइन्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है उड़ीसा में। ये क्या है? श्राइन जो है कहाँ पे लोकेटेड है? कुमारी हिल्स में उड़ीसा में लोकेटेड है, ऑन द बैंक्स ऑफ ऋषिकुला रिवर। ठीक है, ये क्या है? मेन सेंटर है शक्ति वर्शिप का। फिर विष्णु सेंद्र पर्व जो है ये एनुअल हंटिंग फेस्टिवल है, ऑब्जर्व जो कि कौन करता है? ट्राइबल्स जो है झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के वो। इट वॉज रिपोर्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम नॉट अ सिंगल एनिमल वॉज किल्ड इन झारखंड ऑन विष्णु सेंद्र पर्व। ठीक है, इस टाइम पे कोई भी सिंगल ये पहली बार रिपोर्ट किया गया कि कोई भी सिंगल एनिमल जो है वहाँ पे मारा नहीं गया इस पर्व के द्वारा। ठीक है, तो ये 4-5 फेस्टिवल कहाँ से बिलोंग करते हैं? उड़ीसा से। नाउ कम टू केरला से थ्रिशूर पोरम। ठीक है, ये क्या है? वन ऑफ द बिगेस्ट टेम्पल है फेस्टिवल है केरला का, जिसका ट्रेडिशन मोर देन 200 ईयर्स है। ये क्या है? पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है और सेलिब्रेट कब होता है? मलयालम मंथ ऑफ मेडोम इन थ्रिशूर। ये इवेंट जो है स्टार्ट किसने किया था? सक्थन थाम्पुरन ने स्टार्ट किया था, जो कि कोची का रूलर था। फेस्टिवल जो है रिलेटेड इवेंट्स टेक्स प्लेस एट वदक कुंभनाथ टेम्पल थ्रिशूर में किया जाता है। ठीक है, फिर तुम्भी महोत्सव जो है 2020, ये क्या है? फर्स्ट एवर ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है, कहाँ पे मनाया जाता है? केरला में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? तो केरला में मनाया जाता है, थुम्बी महोत्सव। पंटुलू जो है ये क्या है? ऑफिशियल मस्कट है फेस्टिवल का। ये क्या है? दिस इज अ पार्ट ऑफ नेशनल ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का पार्ट है, जो कि कौन ऑर्गेनाइज करता है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर इंडिया, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इंडियन ड्रैगन फ्लाई सोसाइटी इन एसोसिएशन विद नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम और IUCN CEC। ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल जो है वो कब स्टार्ट किया था? 2018 में स्टार्ट किया गया था, कि पब्लिक को इन्फॉर्म करो कि वो जो है इंटीग्रल रोल परफॉर्म करे ड्रैगन फ्लाइज के लिए और उनके एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो थुम्बी महोत्सव कहाँ का है? केरला का है। फिर मलयालम न्यू ईयर, ये क्या है? फर्स्ट डे ऑफ चिंगम मंथ इन मलयालम कैलेंडर जो है उसको न्यू ईयर डे बोला जाता है, उसको पुथु वर्षम भी बोला जाता है। ठीक है, फिर मकर विलक्कू फेस्टिवल, ये क्या है? जनरली मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। एनुअल फेस्टिवल जो मकर संक्रांति के दिन होता है, साबरीमाला टेम्पल केरला में, वहाँ पे ये मनाया जाता है। ठीक है, द फेस्टिवल इंक्लूड्स त्रिवेंद्रवनम। ठीक है, लॉर्ड अयप्पा को सीक्रेट ऑर्नामेंट्स उनको भी इंक्लूड किया जाता है, और साबरीमाला में जो भी हिल श्राइन्स हैं उनको भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया मकर विलक्कू फेस्टिवल। ठीक है, ये केरला के हैं फेस्टिवल। नाउ कम टू असम का। असम का अंबुबाची मेला वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहाँ है? कामाख्या टेम्पल में का एनुअल फेस्टिवल है, जो कि नीलांचल हिल्स में सिचुएटेड है गुवाहाटी के, और ब्रह्मपुत्र रिवर में, ऑन द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। यहाँ पे किस लिए मनाया जाता है? देवी कामाख्या जो है वर्शिप की जाती है एज अ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। कामाख्या टेम्पल जो है 51 शक्तिपीठ में से एक है। ठीक है, तो अंबुबाची मेला कहाँ पे? आसाम में। फिर आषाढ़ी बीज जो है इट इज़ गुजरात में मनाया जाता है, जो कि रेंस को बिगनिंग जो होता है रेंस जब भी बरसात आती है उसके लिए मनाया जाता है। कच्छ पीपल सेलिब्रेट न्यू ईयर एज इन न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं आषाढ़ी बीज को गुजरात में। फिर हॉर्नबिल फेस्टिवल, आपको पता होगा हॉर्नबिल जो है वो नागालैंड में बहुत मिलते हैं, तो ये क्या है? लार्जेस्ट सेलिब्रेशन है इंडिजीनियस वेरियर ट्राइब्स नागालैंड की। इट इज़ ऑर्गेनाइज कब होता है? हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है। एम क्या है फेस्टिवल का? रिवाइव करना, प्रोटेक्ट करना रिच कल्चर जो है नागालैंड का और उसके ट्रेडिशंस को। द फेस्टिवल इज़ नेम्ड आफ्टर हॉर्नबिल, वन ऑफ द जो कि एक वर्ड स्पीशीज़ है स्टेट की। ठीक है, इसके लिए मनाया जाता है। फिर अदर्स में आ जाते हैं संकल्प पर्व। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है अभी संकल्प पर्व सेलिब्रेट कर रही है 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक। इसमें क्या है? मिनिस्ट्रीज़ जो हैं सारे सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, एकेडमीज, अटैच्ड इंस्टीट्यूशन, एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन की वो ट्रीज़ को प्लांट करेंगे अपने कैंपस में और अपने सराउंडिंग्स में वो करेंगे, इसलिए ये संकल्प पर्व मनाया जाता है। 5 ट्रीज़ रिकमेंडेड है, बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल। 5 ट्रीज कौन कौन से हैं? बरगद, आंवला, पीपल, अशोक एंड बेल। ठीक है, फिर धर्म चक्र डे, आषाढ़ पूर्णिमा, ये क्या है? इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आती है, सेलिब्रेटिंग आषाढ़ पूर्णिमा इन जुलाई 4, 2020 एज अ धर्म चक्र डे। इसमें क्या है? बुद्धास ने पहला जो सरमन परफॉर्म किया था, फर्स्ट 5 एस्थेटिक डिसिपल्स जो थे एट द डियर पार्क
ऋषिपतन इन प्रेजेंट डे नियर सारनाथ में किया था यूपी में, ठीक है। ये सेलिब्रेट कौन करेगा? बुद्धिस्ट सेलिब्रेट करेंगे, बुद्धिस्ट एज द डे ऑफ धर्मचक्र प्रवर्तन एंड टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ धर्म। दिस डे इज ऑल्सो ऑब्जर्व एज अ गुरु पूर्णिमा की तरह ऑब्जर्व किया जाएगा बाई बोथ बुद्धिस्ट एंड हिंदूज, ठीक है। अपने गुरुज को गुरु पूर्णिमा अपने गुरु जी को मनाने के लिए, गुरु की एज इन उनके लिए, तो इसलिए ये मनाया जाता है। फिर आता है पर्युषण पर्व। पर्युषण पर्व जो है ये एनुअल फेस्टिवल है किसका? जैन रिलीजन का। तो किसका है पर्युषण पर्व जो है ये किसका फेस्टिवल है? जैन रिलीजन का फेस्टिवल है कि अपने स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करना और सेल्फ प्यूरिफाइड करना खुद को, ठीक है। इसमें क्या है? फास्ट करेंगे, जो भी जैन्स पीपल हैं वो व्रत रखेंगे और जो भी उन्होंने बैड कर्मा किया है एलिमिनेट, जो भी कर्म जो हैं उनके गंदे हैं उन कर्म को एलिमिनेट करने के लिए ये पर्व मनाया जाता है, ठीक है। डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020, ये क्या है? एनुअल फेस्टिवल है, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है ये ऑर्गेनाइज किया है। इसमें क्या है? जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है और अदर पार्ट से कंट्री के, उन सबको एक साथ लाना, उन सबको जो नॉर्थ ईस्टर्न पीपल्स जो हैं, जो भी ट्राइब्स हैं, उन सबको एक साथ नेशनल इंटीग्रेट करना, इसलिए ये मनाया जाता है। फॉर दिस ईयर द थीम क्या है? द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशन, ठीक है। तो दीज आर द सम फेस्टिवल्स एंड सम अदर थिंग्स। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल इंडिया में कहाँ कहाँ है? सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर में देख लेते हैं। शिशुर संक्रांत जम्मू एंड कश्मीर में है। मघी लोहरी पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। उत्तरायण गुजरात और राजस्थान में उत्तरायण है, ठीक है। मकर संक्रांति महाराष्ट्र और एमपी में मनाया जाता है। मकर संक्रामण कर्नाटका में मनाया जाता है। मकर विकुल्लू केरला में। पोंगल तमिलनाडु में। पेदा पांड्युआ आंध्र प्रदेश में। मकर संक्रांति उड़ीसा में, ठीक है। पौष संक्रांति वेस्ट बंगाल में, ठीक है। माघ बिहू असम और नॉर्थ ईस्टर्न में। मकर संक्रांत जो है बिहार और झारखंड में। और खिचड़ी उत्तर प्रदेश में, खिचड़ी जो है उत्तर प्रदेश में। तो दीज आर द फेस्टिवल्स। एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री में आपको कल पढ़ाऊंगी। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।